7 फरवरी 2026 की मुरली के स्पष्ट और पुरुषार्थ के लिए उपयोगी 15 से 15 बिंदु दिए जा रहे हैं। 1. ज्ञान 15 बिंदु। 1. यदि बुद्धि में सदा एक बाप की स्थायी याद रहे तो यह भी अहो सौभाग्य है। 2. बाप दादा के सम्मुख बैठकर मुरली सुनना विशेष भाग्य है। 3. सम्मुख सुनने और सेंटर पर मुरली सुनने में अंतर होता है। 4. नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही धारणा होती है। 5. जिसे ज्ञान की धारणा होती है उसी को सर्विस का शौक लगता है। 6. सर्विस का शौक भविष्य की ऊंची तकदीर का सूचक है। 7. आत्मा में ज्ञान संस्कार के रूप में रहता है। 8. कल्पकल्प वही आत्माएं ज्ञान लेती हैं जिन्होंने पहले लिया था। 9. वर्ल्ड ड्रामा सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट होता है। 10. आधा कल्प उतरती कला और आधा कल्प चढ़ती कला चलती है। 11. सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने की पूरी सीरी समझनी है। 12. अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का जंप लगाना है। 13. नई दुनिया में विकर्म का नाम निशान नहीं होता। 14. देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आते हैं। 15. बाप ही सच्ची अमरकथा सुनाने वाले अमर बाप हैं। 2. योग 15 बिंदु। 1. सच्चा योग है, एक बाप की स्थायी याद। 2. बुद्धि का भटकना योग की कमजोरी है। 3. सम्मुख बैठकर योग स्वतः गहरा हो जाता है। 4. योग से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। 5. योगयुक्त आत्मा मुरली सुनते समय और कोई संकल्प नहीं आने देती। 6. योग से ही ज्ञान की गहरी धारणा होती है। 7. योग बल से आत्मा चढ़ती कला में रहती है। 8. योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। 9. बाप की याद से भविष्य की बादशाही जमा होती है। 10. योग से आत्मा निर्भय और निश्चिंत बनती है। 11. योगयुक्त आत्मा माया से सुरक्षित रहती है। 12. योग में रहने से सेवा का उत्साह बढ़ता है। 13. योग से आत्मा सत्यता की अथॉरिटी बनती है। 14. योग से ही अंतकाल श्रेष्ठ बनता है। 15. योगयुक्त जीवन ही सफल जीवन है। 3. धारणा 15 बिंदु। 1. बाप के सम्मुख बैठने की कद्र रखना। 2. मुरली सुनते समय पूरा ध्यान देना। 3. एकाग्र बुद्धि से ज्ञान रत्नों को धारण करना। 4. बुद्धि को इधर उधर दौड़ने न देना। 5. रोज नोट्स लिखने की आदत डालना। 6. जो सुना है वही दूसरों को सुनाने की तैयारी रखना। 7. बड़ों का पूरा रिगार्ड रखना। 8. सीखने की भावना सदा रखना। 9. देहाभिमान से स्वयं को बचाना। 10. सेवा में मैं भाव न आने देना। 11. रूहानी सर्विस को जीवन का लक्ष्य बनाना। 12. चढ़ती कला में रहने की निरंतर चिंता रखना। 13. ज्ञान धन को संभाल कर रखना। 14. खुशी खुशी ज्ञान दान करना। 15. बाप समान बनने की धारणा पक्की करना। 4. सेवा 15 बिंदु। 1. जिसे सर्विस का शौक होगा वह मुख से ज्ञान सुनाए बिना रह नहीं सकेगा। 2. रूहानी सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा कर देगा। 3. ज्ञान सुनाने में अत्यंत खुशी अनुभव करेगा। 4. सेवा करते समय नाचने जैसी खुशी रहेगी। 5. बड़ों से सीखते हुए सेवा करेगा। 6. प्रदर्शनी और चित्रों द्वारा समझाने की प्रैक्टिस करेगा। 7. घर घर बाप का पैगाम पहुंचाएगा। 8. रूहानी नॉलेज को ही सच्ची सेवा समझेगा। 9. धन दौलत से अधिक ज्ञानदान को महत्व देगा। 10. सेवा में थकावट नहीं, उत्साह रहेगा। 11. सेवा द्वारा स्वयं की धारणा भी बढ़ेगी। 12. मनसा वाचा कर्मणा तीनों से सेवा करेगा। 13. आत्माओं को नई दुनिया का रास्ता बताएगा। 14. सेवा द्वारा माया के राज्य को समाप्त करेगा। 15. सेवा में आगे बढ़कर बाप की प्रसन्नता का पात्र बनेगा। ओम शांति मेरे प्यारे बाबा।